अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लेक्चर 6 है हमारा। चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस और आज हम शुरू करेंगे अबाउट द एक्सक्रीशन। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने पूरा कर लिया था ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, फिर हमने डील किया था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो हमारा पहला पार्ट चैप्टर का पूरा हो गया है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है अब हम शुरू करेंगे अबाउट एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले जो है ना हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि दुनिया के अंदर जो हमारे पास एनिमल्स हैं, हम लोग भी उसके अंदर हैं, जो आपके पास सारे एनिमल्स हैं, इनकी फूड के अंदर जो है ना आप जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो जब भी एनिमल्स डेली बेसिस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर जो है ना बनता है वाटर एंड CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ बनता है वाटर। किन के अंदर? एनिमल्स में। कब बनता है? जब वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहले हम जानेंगे इसके अंदर कि एक्सक्रीशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने आपको पहले क्या बता दिया भला कि जब एनिमल जो है डेली बेसिस पे फूड कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, इन दोनों को कंज्यूम करने से CO2 और साथ बनता है वाटर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम बात करेंगे अबाउट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि जब हम प्रोटीन, जाहिर है कि हमारी डाइट के अंदर जो है हमारी फूड में प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक प्रोटीन भी है। तो जब हम प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रोटीन को यूज करते हैं हमारी डाइट में, हमारी फूड में, तो इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। तो आपने याद रखना है कि आपकी फूड में जो चीजें शामिल होती हैं उन चीजों में से किसके जरिए आपको नाइट्रोजन वेस्ट मिलेगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इनके जरिए आपको नाइट्रोजन वेस्ट नहीं मिलता, बल्कि जब आप प्रोटीन यूज करते हो या आप न्यूक्लिक प्रोटीन यूज करते हैं तो इनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट। और आपने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को याद रखना है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं दे आर क्वाइट हार्मफुल फॉर द बॉडी। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रोटीन की वजह से, ये बड़े हार्मफुल होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? अगर ये हार्मफुल हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इनको बॉडी से रिमूव करेंगे, हम इनको बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे। तो वी हैव टू रिमूव दीज नाइट्रोजन वेस्ट। तो आपने याद रखना है कि एक्सक्रीशन इसी को बोलते हैं, तभी हमने यहां पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहां पर हमने डिटेल में देख लिया है कि एक्सक्रीशन में हमने किन को रिमूव करना है। तो एक्सक्रीशन के अंदर जो है हमारा जो फोकस होता है वो एक्चुअली नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि एक्सक्रीशन जो है वो क्या होती है। तो अब आगे चलते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, आपको याद होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और फिर हमने उसके बाद देखा था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो पहले हम शुरू करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि प्लांट के अंदर जो है ना, पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट के अंदर वेस्ट कौन से होते हैं, पहले हम ये बात करेंगे। ठीक है जी, तो पहले हमें फोकस करना चाहिए है कि सर जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर वेस्ट कौन से होते हैं। तो आपको दिख रहा है यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो प्लांट, आप जानते हैं प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो जब प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस तो उधर क्या वेस्ट बनेगा? वहां वेस्ट उसके लिए ऑक्सीजन है और साथ वहां पर क्या बनता है? साथ बनता है वाटर। तो ऑक्सीजन और वाटर ये वेस्ट है प्लांट के लिए। भला कब? जब प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपने याद रखना है, आपको दिख रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनके वेस्ट डिफरेंट है, यहां लिख रहा हूं मैं। तो जो प्लांट्स होते हैं इनके डिफरेंट क्या होते हैं? इनके वेस्ट डिफरेंट होते हैं। किन से डिफरेंट हैं? फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो जो प्लांट्स के डिफरेंट वेस्ट होते हैं, जो प्लांट के वेस्ट होते हैं वो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स।
तो जो प्लांट के वेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एनिमल से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ आते हैं वापस पॉइंट की तरफ। तो जब प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस तो वहाँ से क्या निकलेगी, वहाँ से निकलेगी ऑक्सीजन जो उनके लिए वेस्ट है। और जब प्लांट करते हैं रेस्पिरेशन तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ बनेगी CO2 जो कि वेस्ट है, और साथ वाटर भी जो है आपको मिलेगा जो कि वेस्ट है। तो आपने याद रखना है कि दोनों प्रोसेस में कौन सा वेस्ट है जो कॉमन है, वाटर। तो यहां लिखेंगे इसको, आपको दिख रहा है, तो वाटर जो है वो वेस्ट है इन दोनों स्टेप्स में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो वाटर होता है ना वो दोनों स्टेप्स के अंदर जो है वो वेस्ट है। अब क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और जो CO2 है क्या ये दो ही वेस्ट हैं और साथ वाटर जो है, क्या ये 2-3 वेस्ट ही हैं या इसके अलावा और वेस्ट भी होते हैं? तो आपने याद रखना है ऑक्सीजन भी वेस्ट है, CO2 भी, वाटर भी, इनके अलावा जो है ना अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो वेस्ट बनते हैं। भला किसके अंदर, प्लांट के अंदर जो है वो वेस्ट बनते हैं। तो ये हमने पहले इंट्रो कर लिया है कि प्लांट के अंदर जो है वो वेस्ट कौन से होता है। अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है कि जो प्लांट होता है ना वो इन वेस्ट को डील कैसे करता है, इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव कैसे करता है। तो आपने याद रखना है पहला पॉइंट हमारा यहां पर है वैक्यूल। तो आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो है ना एक सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल मिलता है आपको। तो प्लांट के अंदर उसके सेल के अंदर आपको मिलता है एक लार्ज, एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, आप जानते हैं। तो प्लांट के अंदर जो है वो आपको बड़ा सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा जिसका काम भला क्या होता है, इसका काम होता है स्टोर करना। ये आप पार्ट 1 के अंदर बात कर चुके हैं कि जो आपके पास वैक्यूल है इसका काम है स्टोरेज करना, स्टोर करना। अब क्वेश्चन है किसे स्टोर करेगा। आपने याद रखना है 2 चीजें स्टोर करता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक वो चीजें हैं जो यूजफुल होती हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। और आपने याद रखना है कि एक सेल के अंदर जो भी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, सरप्लस होती हैं, उसे स्टोर करेगा। और साथ ही साथ जो एक सेल के अंदर बनते हैं वेस्ट, ये उससे भी स्टोर करेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि वो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसे कौन स्टोर करेगा, उसे स्टोर करेगा वैक्यूल स्टोर करेगा। और आपने याद रखना है कि जब वैक्यूल काफी टाइम के लिए इन वेस्ट को स्टोर करेगा तो एक चीज पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि जो वैक्यूल होता है ना उसके अंदर क्या चीज बन जाए, वैक्यूल के अंदर जो है ना वो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए, ये चीज भी जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब आपके पास वैक्यूल के अंदर आप इन चीजों को काफी देर के लिए स्टोर कर लेंगे तो वहां पर क्या बन सकता है, वहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो वैक्यूल के अंदर हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास, आपने याद रखना है कि जो हमारे प्लांट के पास वैक्यूल होते हैं इनका काम जो है वो क्या होता है, वेस्ट को स्टोर करना होता है। तो आज हमने यहां तक क्या सीखा है भला, आज हमने सीखा है, पहले हमने यहां पर किया था एक्सक्रीशन का इंट्रो कि भाई जो एक्सक्रीशन है वो है क्या चीज। तो मैंने आपको सिखाया कि जो एनिमल्स होते हैं जब वो ये चीज खाएंगे, जब फूड में ये चीजें कंज्यूम करेंगे तो यहां पर CO2 और वाटर तो वेस्ट हैं, लेकिन कौन वेस्ट नहीं है, यहां नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता। फिर आपने क्या सीखा कि जब एनिमल्स इन चीजों को कंज्यूम करेंगे, प्रोटीन और निक्लोप्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, तो यहां पर क्या बनते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट। और मैंने आपको बता दिया कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं दे आर क्वाइट हार्मफुल फॉर द बॉडी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव दीज नाइट्रोजन वेस्ट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा, हमने शुरू किया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। यहां हमने क्या बात की, यहां हमने बात ये की है कि जो प्लांट के अंदर वेस्ट हैं वो एनिमल से क्या होते हैं, वो होते हैं जो वेस्ट हैं उसके वो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। फिर हमने क्या बात की, फिर हमने बात की प्लांट के अंदर वेस्ट हैं कौन से वाले, वो हमने देखा कि O2 है इस प्रोसेस में, CO2 है इस प्रोसेस में, और वाटर जो है वो दोनों के अंदर आपको कॉमन जो है वेस्ट दिख रहा है। फिर हमने क्या बात की कि इन तीनों चीजों के अलावा देयर आर सम अदर वेस्ट दैट इंक्लूड द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। और फिर हमने क्या सीखा लास्ट पे, आज के लेक्चर में हमने लास्ट पे ये सीखा है कि ये जो इतने ज्यादा वेस्ट हैं उसे
प्लांट कहां पे स्टोर करेगा? प्लांट वैक्यूल में स्टोर करेगा। तो प्लांट जो है उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर आपको मिलता है लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, और वो जो वैक्यूल है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर। क्या स्टोर करेगा? यूजफुल सब्सटेंसेस भी स्टोर करेगा और वेस्ट भी स्टोर करेगा। और जब एक वैक्यूल के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए वेस्ट स्टोर रहेंगे तो आप जानते हैं कि उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है। यही हमारा टॉपिक था आज का। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।